दोस्तों, हम सब यू नाउ उर्दू की जानब से द यूनिवर्स सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, द यूनिवर्स की पहली एपिसोड में सुरख सियारे यानी मरीख के बारे में बातचीत होगी। दोस्तों, मरीख अपनी सुरख माइल रंगत की वजह से ही पुराने ज़मानों से ही सुरख सियारे यानी रेड प्लैनेट के नाम से मशहूर है। मरीख निज़ाम शमसी में सूरज से फासले के लिहाज से चौथा और अतार्द के बाद दूसरा सबसे छोटा सियारा है। दोस्तों, मरीख की सुरख रंगत उस पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की कसरत की वजह से है और यही सुरख माइल रंगत उसे खुली आंख से नजर आने वाले दूसरे मसावी अजसाम से अलहदा करती है। दोस्तों, मरीख का सूरज से औसत फासला 230 मिलियन किलोमीटर यानी 14 करोड़ 30 लाख मील है और मरीख का सूरज के गिर्द मदारी गर्दिश का दुरानिया ज़मीन के 687 दिनों के बराबर है। यानी मरीख ज़मीनी 687 दिनों में सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। दोस्तों, मरीख काफ़ी हद तक ज़मीन से मुमासलत रखता है और इसी मुमासलत की बुनियाद पर मरीख का एक शमसी दिन ज़मीन के एक शमसी दिन से 39 या 40 मिनट ज़्यादा होता है। यानी दोस्तों, मरीख का एक दिन 24 घंटे और 39 मिनट का होता है, जबकि ज़मीन का एक शमसी दिन 23 घंटे 56 मिनट और कुछ 4-5 सेकंड का होता है। और इसी तरह मरीख का एक शमसी साल ज़मीन के 1.25 सालों के बराबर होता है। यानी मरीख का एक साल ज़मीन के एक साल 320 दिन और 18 घंटों के बराबर है। और मरीख का सतही रकबा ज़मीन के खुश्क हिस्से के कुल रकबे से थोड़ा कम है। दोस्तों, मरीख की सतह ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी से बहुत कम है और इसी वजह से अगर मुस्तकबिल में कोई एस्ट्रोनॉइड मरीख की सतह पर गया तो उसे ज़मीन से ही कम ग्रेविटी की ट्रेनिंग लेकर जाना पड़ेगी। दोस्तों, कम ग्रेविटी होने की वजह से मरीख की सतह पर चलने में बहुत से मसाइल आएंगे। यानी अगर कोई मरीख की सतह पर एक कदम उठाएगा तो वह ज़मीन पर लगाई गई एक छलांग के बराबर होगा। दोस्तों, अगर मरीख की ज़मीन से मुमासलत की बात करें तो ज़मीन की तरह इसकी सतह पर भी वादियाँ और सहरा मौजूद हैं और ज़मीन के कुतुबैन की तरह इसके कुतुबैन पर भी बर्फ़ जमी रहती है। इसी तरह मरीख के महवरी गर्दिश का दुरानिया और मौसमों की गर्दिश ज़मीन जैसी है और ज़मीन की तरह इसका महवर भी झुका हुआ है, जो मौसमों के तब्दीली का बाइस बनता है। दोस्तों, हम ज़मीन और मरीख की मुमासलत की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं कि ज़मीन की तरह मरीख पर भी आतिशफ़िशां पहाड़ मौजूद हैं। दोस्तों, इन आतिशफ़िशां पहाड़ों में से जो सबसे बड़ा पहाड़ है उसे को ओलंपस मौसन कहते हैं। दोस्तों, ये पहाड़ निज़ाम शमसी के तमाम सियारों पर अब तक दरियाफ्त होने वाले पहाड़ों में से सबसे बड़ा पहाड़ है और मरीख पर मौजूद इसी पहाड़ पर एक बहुत बड़ी वादी मौजूद है जिसे वादी मेरियनियस कहते हैं। दोस्तों, उसी तरह ये वादी निज़ाम शमसी के सियारों पर अब तक दरियाफ्त होने वाली वादियों में से सबसे बड़ी वादी है। दोस्तों, अगर मरीख की सतह की बात करें तो मरीख की सतह पर ज़मीन के चांद की तरह के किसी शहाब साकब या किसी दूसरे मसावी जिस्म के टकराने से बनने वाले गड्ढे मौजूद हैं और इसी तरह शहाब साकब या मसावी जिस्म के टकराने से मरीख की 40% सतह को घेरे हुए एक तास मौजूद है जिसे बोरियालिस तास कहते हैं। दोस्तों, ज़मीन के चांद की तरह मरीख के भी 2 चांद हैं जिन्हें फोबोस और डेमोस कहते हैं। दोस्तों, ये चांद ज़मीन के चांद से बहुत छोटे और बेतरतीब शक्ल के हैं जिन्हें एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। दोस्तों, ये बड़े बड़े पत्थर किसी ज़माने में मरीख और मुश्तरी के दरमियान वाक़या एस्ट्रॉइड बेल्ट से अलग हो गए थे और मरीख की ग्रेविटी में आकर उसके गिर्द चक्कर काटना शुरू हो गए। दोस्तों, मौजूदा दौर में मरीख की सतह के ऊपर ज़िंदगी के आसार और पानी की मौजूदगी को तलाश करने की बेजां कोशिशें की जा रही हैं और इन कोशिशों से ये पता चला है कि मरीख की सतह पर कम पूरा हवाई दबाव की वजह से माया पानी का वजूद नहीं है। अलबत्ता इसकी दोनों कुतुबैन पर बर्फ़ जमी हुई है। दोस्तों, इसके जनूबी कुतुब पर बर्फ़ की इतनी मकदार है कि अगर ये बर्फ़ पिघल कर पानी में तब्दील हो जाए तो ये 11 मीटर यानी 36 फुट की गहराई तक पूरे मरीख की सतह को गिरेगा। दोस्तों, नवंबर 2016 में नासा ने मरीख के एथोपिया प्लानेटिया नामी इलाके से
बड़ी मकदार में ज़ेरे ज़मीन बर्फ़ दरियाफ्त की। इसके पानी के हुजम का अंदाज़ा ज़मीन पर पाई जाने वाली झील सुपीरियर के पानी के बराबर लगाया गया है। दोस्तों, माजी और हाल में मरीख की सतह पर बहुत सी रोवर मिशन भेजे गए हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस आप लोगों के पास लाता रहूं, तो आप लोगों को इतना करना होगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब जब हमारी वीडियोज़ आएँ आप लोगों तक पहुँचती रहें। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़।